प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली बहुत ही खूबसूरत महिला शिक्षक एक दिन अपने घर से शाम के टाइम पानी भरने जाती है। उसके साथ अचानक एक थाने की सफाई कर्मी महिला लक्ष्मी उसके पास साथ में जाती है और उससे अचानक कहती है, एक नीला सा बर्तन लिए हुए थी और कहती है कि आपके पति को पुलिस वाले ले आए हैं। दोस्तों, अगर कोई भी महिला एकाएक किसी भी महिला से इस प्रकार कहेगी तो सहज सी बात है कि कोई भी महिला परेशान हो जाएगी और उसी प्रकार ये महिला परेशान होती है और तुरंत उसके साथ पहुंच जाती है थाने में। जब थाने में पहुंचती है तो इस महिला से कहा जाता है कि कमरे में आपके पति हैं, और जैसे ही महिला कमरे में पहुंचती है बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वो महिला वहां से गायब हो जाती है। जब इनकी सूचना पति को मिलती है तो पति जब देखते हैं कि इनकी पत्नी वापस नहीं आई है, लगभग 2 घंटे निकल गए हैं पानी भरने जो गई थी। अब दोस्तों वहाँ पर हलचल मच जाती है। परिवार वालों में पता चल जाता है कि महिला गायब है, आई नहीं है। ढूंढा ढांडी होती है। रात के लगभग मान लो 11-12 बज जाते हैं। ये लोग हारे थके परेशान होकर और अपने घर पर ही विश्राम करने लग जाते हैं कि चलो सुबह देखा जाएगा। जब सुबह होती है दूसरा दिन 21 जुलाई को, तो इन्होंने टोलियां बना करके और ढूंढा ढकोरी करने की कोशिश की, इधर उधर छानबीन करने की कोशिश की। तो पता चला एक गांव के व्यक्ति जो टोली पहुंचती है गांव से थोड़ी दूर नहर के गड्ढे में, जहां पर इनकी लाश पड़ी हुई थी। अब दोस्तों आखिर ये सवाल है कि आखिर ये वहाँ पर कैसे पहुँची, इनको किसने मारा और इनके साथ क्या हुआ। वहाँ पर इनकी लाश मिलती है। तो दोस्तों इस सारी घटनाओं को जानने के लिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। तमिलनाडु प्रदेश में एक जिला है कृष्णागिरी, उसी में एक गांव लगता है थल्ली थाना क्षेत्र की ये घटना है। 20 जुलाई 1988 में प्राइवेट स्कूल में जो एक बहुत ही खूबसूरत शिक्षक महिला थी, वो एक दिन अपने घर से जाती है पानी भरने के लिए। नीला सा एक बर्तन प्लास्टिक का डिब्बा लेकर के जैसे ही वो वहाँ से थोड़ी दूर जहाँ स्कूल में नलकूप लगा था, वो हैंडपम्प, उस पर पहुँची तो पीछे से ही एक महिला जो सफाई कर्मी थी लक्ष्मी नाम की, वो पहुँच जाती है और वो जाकर के कहती है कि बहन कल्पना सुमिति इसका नाम था महिला का। तो इनसे कहती है कि आपके पति वेंकटेश्वर मूर्ति, इनके पति का नाम था कल्पना सुमिति के वेंकटेश्वर मूर्ति, उनको पुलिस पकड़ के ले आई है, पता नहीं क्या केस है। तो ये महिला कहती है कि मैं तो अभी उनको घर के छोड़ के आई हूँ, कि नहीं अभी उनको पुलिस पकड़ के लाई है। अब जैसे ही ये खबर इनको मिलती है तो महिला परेशान हो जाती है कल्पना सुमिति, और वहाँ से दबे पैर वहाँ से सीधे ये पहुँच जाती है थाने में। जैसे ही थाने में पहुँचती है तो वहाँ पर उपस्थित कांस्टेबल इनसे कहता है कि आपके, ये पूछती है हमारे पति कहाँ हैं, तो कहते हैं उस कमरे में बैठे हुए हैं। जैसे ही उस कमरे में अंदर प्रवेश करती है कल्पना सुमिति, इनका गेट बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब गेट बंद कर दी जाती है तो वहाँ पर 3 कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर होता है। सब इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दी जाती है। सब इंस्पेक्टर की पहले से ही इस महिला पर नज़र थी और उन सब इंस्पेक्टर ने ही इस कांस्टेबल के द्वारा इस लक्ष्मी को भेजा था। और इस समय पहले बार ये चारों बेमर्द वर्दी में थे, ये चारों पहुंच जाते हैं और पहले तो उसमें मार दी जाती है। उसके सर को दीवार में मार दिया जाता है, जिससे उसके सर में चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी बेहोशी खुलती है तो ये चारों उस कमरे में उपस्थित होते हैं और अपने सबसे पहले जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वो उसके साथ उसकी शारीरिक संबंध इस्तेमाल करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब तक बनाते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता, और इसी बीच उसको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है। और फिर बारी बारी से ये कांस्टेबल और ये हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर सब चारों मिल करके मय वर्दी में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसको बहुत ज़ोर से मारपीट करते हैं।
और फिर जब वो इनको लगता है कि अब ये मर चुकी है, ऐसे मरने की हालत में थी, और ये उसको मरी हुई जान करके और उसके जो सारे वस्त्र थे वो उसके शरीर पे से हटा दिए जाते हैं और इसको गांव से दूर एक गड्ढे में, खाई में डाल दिया जाता है। फिर जब गांव के लोग उसको ढूंढा ढांडी करते हैं, पहुंच जाते हैं, दूसरे दिन 21 जुलाई 1988 की ये बात है, जब वहाँ से इनको पता चलता है तो वहाँ जो राम किशन और एक स्कूली शिक्षक जो हेडमास्टर थे वो दोनों वहाँ से भागे भागे आते हैं और पहुँचते हैं थाने में, और जहाँ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर होते हैं उनसे जाके बोलते हैं कि वो महिला जिसकी लाश पड़ी हुई है वहाँ पर, और उसको देखिए चलिए। तो पुलिस वाले इस पर ज़्यादा अहमियत या ज़्यादा भाग नहीं लेते और कहते हैं कि सर उसकी ऐसा लगता है हमें कि उसकी थोड़ा बहुत सांस चल रही है, तो कहते हैं कि यहाँ पर क्यों आए हो, उनको कहीं हॉस्पिटल ले जाइए। अब वहाँ से लगभग 29 किलोमीटर दूर होसूर हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए जैसे तैसे करके इस महिला को पहुँचाया जाता है, और वहाँ पर डॉक्टर पद्मावती जो होती हैं वो इनका इलाज शुरू कर देती हैं। जब इलाज करती हैं तो उसके बाद बताया जाता है कि 21 चोटें थीं इनके शरीर पर, पूरा शरीर खून से लथपथ, निर्वस्त्र वहाँ पर मिली हुई थी। लाश समझ के इनको उठाया, लेकिन उसके बाद पता चला कि थोड़ा बहुत जान है, ले जाया गया, इलाज शुरू हुआ होसूर हॉस्पिटल में। लेकिन डॉक्टर जो पद्मावती थी उन्होंने कहा कि यहाँ अगर इनका इलाज ऐसे ही चलेगा तो शायद इनको बचा पाना असंभव है, इनको रेफ़र करना पड़ेगा हायर सेकेंडरी मेडिकल सेंट जॉन हॉस्पिटल में, और वहाँ के लिए रेफ़र कर देती हैं। वहाँ से लगभग यानी कि होसूर हॉस्पिटल से और सेंट जॉन हायर सेकेंडरी जो मेडिकल स्कूल है उसकी 40 किलोमीटर की दूरी सफ़र करके वहाँ पहुँचती हैं। वहाँ पर डॉक्टर मॉर्गन होते हैं और मॉर्गन के द्वारा इनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। बताया जाता है डॉक्टर मॉर्गन ने कि इनको इतना मारा गया है, इनको इतना मारा गया है कि इनके शरीर में जगह नहीं छोड़ी, इनको दांतों से काटा गया है, और इनके प्राइवेट जो पार्ट हैं उन पर भी बहुत इन पर वार किया गया है, उन पर चोटें आई हैं, और इन पर कोई भारी, जैसे लगता है कि कोई भारी चीज़ से इनको चोटें दी हों, आघात किया हो इनके ऊपर। उसके बाद जो गांव वाले होते हैं, धीरे धीरे ये पूरी घटना गांव में फैल जाती है। अब जो पुलिस वाले थे इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। पुलिस वालों ने 354 और 323 और 225 ये नॉर्मल सी धाराएं लगाई थी, और उसके बाद वही कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इसकी जांच पड़ताल नहीं कर रहे थे। तो फिर गांव वाले ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ जिससे ये लोग ये बात हाई अलर्ट हो जाए और जिससे ऊपर अधिकारियों तक पहुँचे, जिससे हमारी सुनवाई हो। तो उन्होंने आंदोलन किया और डीएम का घेराव कर लिया गाँव वालों ने मिलकर के। जब डीएम का घेराव किया तो डीएम ने फिर आदेश दिए, सख्त कार्रवाई की। उसके बाद एक टीम बनाई गई। जब टीम बनाई गई और उसके बाद इस पूरे मामले की छानबीन हुई। उसी बीच लगभग जो इलाज चल रहा था डॉक्टर मॉर्गन के यहाँ, वहाँ 4 से 5 दिन बाद थोड़ा बहुत होश आता है। तो उस समय ज़्यादा बोलने की हालत में थी नहीं ये, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो उस समय इनके मुंह से, जब जो टीम पुलिस की बनाई गई वो पूछताछ के लिए जाती है, तो इनके मुंह से एक शब्द निकलता है कि सफाई कर्मी लक्ष्मी। बस पुलिस वहाँ से आती है गांव में और पूछती है कि ये महिला जो सफाई कर्मी महिला है, लक्ष्मी नाम बता रही है, ये कौन है। तो उसके बारे में बताया जाता है कि जो सफाई करने आती है वहाँ थाने में, वही ये लक्ष्मी सफाई कर्मी है। पुलिस उसको उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है कड़ाई से। तो वो जाके जब बोलती है, अपना मुंह खोलती है, तो सारे लोगों की, जिन्होंने ये बात सुनी, खूब बात ये चर्चा में रही, पूरे तमिलनाडु में चर्चा में रही। दोस्तों वो हैरान हो गए इस बात को सुन करके कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के कहे अनुसार कांस्टेबल ने इस लक्ष्मी सफाई कर्मी को प्लानिंग के तहत भेजा कि इस महिला को, यानी कि कल्पना समिति को, हमारे पास बहला फुसला करके लेके आना है। उसने अपने दिमाग में एक प्लानिंग के तहत कहानी बनाई। उसने कहा आपके पति को ऐसे करके पुलिस पकड़ के ले आई है, और वो महिला थाने में आती है। जैसे ही थाने में आई, उस महिला को अंदर गेट में
बंद कर दिया गया कमरे में, और उसके बाद उसको इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, उसके शरीर पर इतने निशान कि जिनको गिनना भी मुश्किल। और उसके साथ जो कुकर्म किया, शायद ये कुकर्म इन पुलिस वालों ने वर्दी में किया, वाकई में हैरान करने वाला था। उसके बाद वो जब इनको लगा कि ये मर गई है, उसको इतना मारा, उन्होंने सोचा कि अगर ये यहाँ से बाहर जाएगी तो हमारी बदनामी हो जाएगी, थाने की हमारी बदनामी हो जाएगी। इस चक्कर में इन्होंने उसको मारना उचित समझा और उसको मार दिया। लेकिन कहते हैं ना कि बचाने वाले ऊपर वाला होता है और मारने वाला भी ऊपर वाला ही होता है। शायद ऊपर वाले की ये मर्जी नहीं थी कि इस महिला को मारा जाए, ऊपर वाले की मर्जी थी कि इसको जीवित रखा जाए, और उसने उसके अंदर ऊपर वाले ने सांस रखी। उससे वो महिला ने, जब पता चला बाद में कि लगभग 3 महीने उस महिला का ट्रीटमेंट चला और 3 महीने बाद वो महिला अपने पैरों पर चलने फिरने लायक हुई। और इन चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद हालांकि में जो इनका वकील था वो ये कह रहा था कि ये सरासर केस एक बनाई हुई कहानी है। ये महिला पढ़ी लिखी महिला होने के साथ साथ ये चाहती थी कि मैं एक नौकरी मेरे को ऐसे करके मिल जाए, और सरकार ने इसके लिए 5 लाख रुपए की घोषणा भी की थी। तो उन्होंने, वकील ने कहा कि ये इसने मुआवजा लेने के लिए शायद ये कहानी को एक कहानी बनाई है, इससे इसने ऐसा अंजाम दिया है। लेकिन दोस्तों फिर वकील तो वकील अपने हिसाब से बात करते हैं, और वकील ने कहा कि वहाँ लोगों की आवाजाही थी, बीच गांव में थाना था, लोगों के बीच में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो मीडिया में जो चर्चा में रहा वो वाकई में ये घटना हुई और ये सबके सामने है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक कल्पना सुनती के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको एक सच्चाई से रूबरू कराना है, जिससे कि आप अपने आप को जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, अपने आप को सुरक्षित रहें। और जय हिंद, जय भारत।